पता नहीं मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। जैसे वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तब कैसा मन घबराता है ना, बस वैसे सेम टू सेम घबराहट सी हो रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं क्या ना करूं। छी, अब तो नाखून चबाने लगेगी। कम ऑन यार, डोंट बी सो ड्रामेटिक। और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी नाखून चबा रही। सो बैड। चिल कर यार, ठीक है, आ जाएगा उनका जो भी कंफर्मेशन वगैरह है। अभी खाया होगा उन्होंने। बेब्स, याद है जब तुझे स्ट्रेस होता था तो हम कहाँ जाते थे? शेरावाली डोसा। ये शेरावाली डोसा का आउटलेट तो 2 महीने पहले बंद हो गया। क्या? क्यों? नो आइडिया। अरे यार, ये क्या बात हुई? इतना पॉपुलर था, पता है वो, इतने सारे लोग आते थे, कस्टमर्स भी इतनी भीड़ लगी रहती थी उधर, फिर भी बंद कर दिया। मतलब पूरे पटियाला में सबसे बेस्ट था वो। उसका कुक भी कितना अच्छा था, कितना अच्छा बनाता था ना डोसा। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, कुछ अच्छा से नाम था उसका। क्या नाम था? वेंकट। वेंकट। बस भाई, यही डट जा भाई। अरे वीरवाड़ी का कहाँ छोरी तू? अरे नीचे आजा फटाफट बाहर। अरे तेरी मम्मी ने भी लिया। हाँ, अरे तू सी। अरे चल ना यार बेब। कहाँ ले जा रही है बता तो। अरे मुझे भी नहीं पता, हनुमान अंकल ने बुलाया। वही पुराना वाला शेरावाली डोसा। अरे वेंकट, कैसे हो तुम? ठीक है मैम। अरे हनुमान अंकल, मैंने तो बस वेंकट अंकल का पता लगाने के लिए बोला था, आप तो पूरा का पूरा स्टॉल उठा के लिया है। उसके छोरी हल्के में ले लिया के। देख, हनुमान सिंह जो है ना, वो बजरंगबली जी का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फॉलोअर। इब क्या है कि वो कहता संजीवनी बूटी लेना है, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। और मैं जो हूँ भाई, तुम लोग को डोसा खाना था तो पूरा ही डोसा वाले को यहाँ बुला लिया। अब तो हैप्पी है ना क्वीन विक्टोरिया? थैंक यू हनुमान अंकल। आपको नहीं पता ये शेरावाली डोसा कौन है ना, आपका स्ट्रेस बस्टर है लिटरली। जब भी टेंशन में होती है, कुछ होता है ना, बिन चीटिंग करेगी और यही डोसा चाहिए उसे, खाती जाएगी। छोरी तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी मम्मी बहुत चाव से खा रही है भाई। अब ऐसा कुछ देख के कहेगा नहीं कि भाई इतनी पतली दुबली सी है और ऐसे जोरदार दबा के खाती होगी वो। डेलिकेट से जनानी है, डाइट जो है ना वो बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। आपने यहाँ क्यों बुलाया खत्री जी? पहले खाना वाना खा लेते, फिर बातें होती रहती। ग्रेवाल साहब है जी, और बात तो होती रहेगी जी। हमने ना आपको यहाँ पर कुछ और सैंपल्स टेस्ट करने बुलाया था। है देखो जी, ये आप ना ये पिस्ता आइसक्रीम खाओ जी। चंडीगढ़ से रसोई बुलवाए थे जी। शेफ बुलवाया, आप प्लीज ट्राई कीजिए ग्रेवाल साहब। शेफ ठीक है जी, आप लोग इतना कह रहे हैं तो खा लेते हैं। अच्छा है जी, अच्छा है ना, है ना? हाँ जी, अच्छी तो है। बस जी, आपको अच्छा लग गया, हमें और क्या चाहिए है?
This is not fair. और लेंगे आप? ना जी, बस हो गया। अच्छा जी। ओह, आपके ना हाथ गंदे हो गए जी। लो जी, नैपकिन है हाथ पहुंचने को। अरे खत्री साहब, आपके पैसे गिर गए? ना 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 ना, मेरे नहीं है जी, आपके होंगे। आपका वॉलेट चेक करो। अरे नहीं जी, हमारे नहीं है खत्री जी। अशोक, फोन है, कुछ अर्जेंट है। जाओ जी, ले लो फोन। क्यों? किसी का फोन नहीं है, मैंने बहाना मारा था। This is so unethical, अशोक। वो ब्राइब दे रहा है। Don't shush me। तुम इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? I don't believe this। इस तरह से मुझे बबीता से नहीं जीतना है। ओ खत्री जी, ये मेरे नहीं है जी, आपके पैसे हैं, रखिए ने, रखिए। ओ ग्रेवाल साहब, आप तो नाराज हो गए ग्रेवाल साहब। अदरवाइज मत लेना। देखो जी, हम तो बस ये चाहते हैं जी कि आप खुश रहो। आप खुश रहोगे तो जी आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे। आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे तो आप हमको ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट देते रहोगे, और फिर ना ऐसे ही आपके साथ पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का जी मौका मिलता रहेगा। बस जी, फिर क्या है, ऐसे ही हंसी खुशी से हमारी बसर होती रही है जी। भैया जल्दी से, और चौथा। भाई डॉक्टर की मदर तो बड़ी जोरदार है, 4 डोसे खा गई भाई। अरे बस भैया, अब और नहीं, पेट ही फट जाएगा मेरा बस। मन ने भी वही डर लग रहा था, कहीं भाई पेट ना फट जाए, ओवर ईटिंग ना हो जाए। वैसे भाई मैं पहली बार ऐसी किसी लेडीज को देख रहा हूँ जो भाई जोरदार दबा के खाती है। कुछ भी बोलो भाई, डॉक्टर की मदर में बात तो है। भैया टिश्यू है क्या? कोई भी कपड़ा हाथ पोंछने के लिए? सॉरी मैम, टिश्यू तो नहीं है। नहीं दुपट्टा नहीं। भैया किधर जा रहे हैं? आपके यहाँ से लंच बॉक्स गए थे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, वो वापस भिजवाया उन्होंने। वापस क्यों? किसी ने खाया नहीं क्या? पता नहीं मैडम, गेरवाल साहब ने वापस भेजने को कहा है, और ये भी कहा है ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल मत बनाइएगा। अरे क्या हुआ मिस्टर गेरवाल, आपने डब्बे क्यों वापस भेज दिए? आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया क्या? आपने डिब्बे खोलकर देखे? नहीं भाई साहब, लेकिन क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बताइए ना मिस्टर खेरवाल, आप चुप क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है या कुछ? एनीथिंग वी कैन इम्प्रूव? आप इम्प्रूव तो कर सकती हैं मिस मिनी। यस मिस मिनी, और हम आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस और देंगे। हम चाहते हैं कि इन डिब्बों में आप डिनर भी पैक कर दें। मतलब ये डब्बे भरे हुए वापस नहीं आए हैं, ये डब्बे खाली हैं। हमारे मेहमानों को आपका खाना इतना पसंद आया कि वो सेम स्टफ चाहते हैं डिनर में भी। Oh my God! फिर आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था? भाई ऑर्डर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ताकि पुराने ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर बुक किया जा सके। देखिए, अब आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी खाना सप्लाई करेंगे, और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करने होंगे। कांग्रेचुलेशंस मैम। 3 cheers for पटियाला babe! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भाई साहब एक बात बोलूं मैं, आपने जिस तरीके से डब्बे पहुंचवाए ना, तो मैं तो एक बार को सांस सी रुक गई, दिमाग से घूम गया मेरा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? क्योंकि क्या है कि मदर डॉटर ने बहुत मेहनत की थी भाई। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, और जिस तरीके से आपने हमारे हर एक मेहमान की पसंद का ख्याल रखकर पर्सनलाइज्ड पैकिंग की थी, उससे न केवल हमारे सारे मेहमान बल्कि हमारे CEO साहब भी बहुत खुश हैं। पर वो पटियाला बीबी, उसका क्या हुआ? उनकी भी तो केटरिंग थी ना? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ब्राइब करने की कोशिश भी की थी, पर हम अपनी कंपनी में किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अलाउड नहीं करते। बहुत बढ़िया। पहले तो भाई साहब आप हाथ मिला लो। आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन क्या है कि ये बात पक्की है निम्बी कि बंदर चाहे कितना बूढ़ा क्यों न हो जाए, वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इब क्या है कि चाहे कुछ हो जाए, ये खतरी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये रहेगा एकदम बदमाश का बदमाश, ये ना सुधर सकता। अरे तू दिल छोटा मत कर कम्मो, देखना एक ना एक दिन खतरी को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ, अब क्या होगा नहीं भी? वो अपनी इस गलती का इल्जाम भी दूसरे पे ही डाल देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ खतरी जी को। हाथ में आया मौका अशोक साहब, गवा दिया आपने, अदरवाइज मत लेना। पर खतरी ने भर भर के पैसा लुटाया है और हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन हमने कोशिश की तो थी ना, अपनी तरफ से बेस्ट मेन्यू बना के भेजा था। देखो जी, अदरवाइज मत लेना, पर जरूरी नहीं कि सबको आपकी जैसे विदेशी खाना पसंद आए। ओ जी, ये पटियाला है, ये लोग ना अभी भी पंजाबी खाना खाते हैं। मैं आपको समझाता रहा, लेकिन आप समझे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के आ रहा हो? तो क्या बोल रहे खतरी? आप जानते हो जी मैं क्या बोल रहा हूं। बबीता जी एक्स वाइफ थी आपकी, बड़ी करीबी संबंध है आपके उनके साथ। कहीं किसी दिल के कोने में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है उनके लिए अभी भी? हैं? सोच समझ के बोल खतरी। वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी, और सच बोल रहा हूँ। देख खतरी, मैं मानता हूं मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई, मुझे थोड़ा और टाइम दे, मैं तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और तेरी सारी भरपाई भी कर दूंगा। ठीक है जी, लो, जितना टाइम आपको चाहिए ना जी उतना टाइम लो, दिया। पर धंधे का ना एक उसूल होता है जी, अगर आपके आने से मेरे धंधे में मुनाफा होता है तो आप लोग मेरे सर माथे पे, नहीं तो ना जी खतरी को आपकी जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग ना अगली बिजनेस डील लेके नहीं आते ना, तब तक ना आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी।
ठीक है? आपको टाइम चाहिए जी, लो जी, टाइम है आपके पास। बॉम्ब से कहाँ फूट रहे हैं भाई, आसमान तो ना फट रहे हैं। मत्सर और लोग सुधार गया। अब वैसे किराएदार नहीं जी, इतनी रात में सीढ़ियों पर बैठ के क्या काम कर रहे हैं आप? वो पर वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा था इसलिए। पर आपको अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो मैं भी ऊपर चली जाऊं। नहीं जी, डिस्टरबेंस वाली कोई बात नहीं है। ये तो क्या मैं भी हैबिचुअल हो गया हूँ। उन्हें पता है कि भैया आप कितने बजे आओगे जाओगे, तो कुछ भी हो जाए वो तो डिस्टरबेंस तो होना ही है उसमें। तो उतना टाइम मैंने ऐसे अपने शेड्यूल में से निकाल के लेकर रख रखा है। बस ये है कि मैंने कोई चिंता नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I mean, मॉस्किटो बाइट हो जाता है ना, तो फिर कोई डेंगू मलेरिया कुछ हो जाए। इससे क्या अर्जेंट काम है, मॉर्निंग में कर लीजिएगा आप। वो मिनी ने मेरा वीडियो डाला था ना, हाँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना छोटा सा वीडियो इतना पॉपुलर हो गया। वही सब लोगों को मतलब उनके सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ एक से तो मेरी चैट भी चल रही है। आप चैटिंग कर रहे हो? ऐसे कौन लोग हैं रात रात भर जागते हैं, बताओ भाई। ऐसे तो भाई या तो रात को उल्लू जागेगा या फिर चोर डाकू, है ना? अरे पर हमारे और वो मतलब इंडिया और अमेरिका के टाइम में अंतर होता है ना। यहाँ रात है तो वहां पे दिन है। किसी अमेरिका वाला चेक कर रहे हो आप? वैसे ये फीमेल है कि मेल? हाँ, मतलब लेडीज के जेंट्स? जेंट्स है। जी, ऐसा कौन सा जेंट्स है जिससे इतना हंस के बात कर रहे हो आप? क्या नाम है उसका? नेम क्या है उसका? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा अनिवार्य नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, वो तो ऑप्शनल है। आपकी मर्जी हो तो मतलब बता दो। बिल नाम है इनका। चूहे का सच बिल होता है वो? अरे बेचारे का नाम बिल है। बेचारा हो गया ये है। बड़ी सिंपैथी आ रही है अमेरिका वाले के लिए। क्या कुछ कहा क्या आपने? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या गलती कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे बनाना है। देखो जी, एक बात बताऊं मैं आपको। अब अमेरिका वाले के लिए तो इस समय दिन ही है। एक आप ही हो जो अकेली बैठ के यहाँ पे रात को कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी आंखें फोड़ रही हो।
ये क्या है कि रात को कोई आदमी ऐसे लैपटॉप खोले, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा रहेगा तो आंखों पे जोर पड़ेगा, आंखों पे जोर पड़ने से उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा तो कल को रोशनी कम हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना इसमें। तो फिर वीर बालिका को कौन संभालेगा? मतलब ऐसे मैं हूं, सब संभाल लूंगा मैं, ऐसा आधा कच्चा पक्का जो बनेगा, जैसे होगी श्रद्धा वैसे सब खिला दूंगा, ढंग से मैं उसका ध्यान रख लूंगा। लेकिन फिर भी आपने कहा था ना कि मदर आपको संभालना पड़ेगा उसको आगे, मदर तो मदर होती है, तो सच है कि अवॉइड करो, दिन में कर लो ना बात। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। वो तो बेचारा बिल है ना, पूछ रहा है कि उसकी बेटी को टिफिन में क्या बना कर दे, तो वही समझा रही हूँ मैं से, और कुछ नहीं। तो बेचारे को आप इतनी देर से रेसिपी बता रहे हो? अच्छा, उसको बोलो एक बार अपनी लुगाई से बात कराए जरा। डिवोर्स है ना बेचारा, सिंगल पेरेंट है, इसकी प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ बेचारे की परेशानी। हमारी परेशानी ना समझती, अमेरिका वाले की कहानी समझ रही गई। हाँ क्या? नहीं जी कुछ नहीं, वो ऐसे ना रात हो गई ना, ऐसे एकदम से जागा ना मैं, आप आवाज आई तो फिर गला से सूख सा रहा है, खराश हो गई। आप पानी पियोगे क्या? अरे नेटवर्क ही चला गया। नेटवर्क? हाँ प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ये क्या होता है, बहुत बदमाश भी होती है ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले, रात रात के अंदर काट देते हैं कनेक्शन, या तो स्पीड कम आती है, पूरा कनेक्शन बचाते हैं ना। बेचारा, इसे तो बात ही अधूरी रह गई, कैसे बनाएगा वो? बेचारे के साथ कल कर लेना आप चैटिंग, उसको समझा देना। अभी तो वैसे भी नाइट हो गई है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बापू, ये अंग्रेजों ने घना कदर मचा रखा है भाई, अपना संसार बसा नहीं है, पहले सिंध मारने आ गए। लवली, नाश्ता तैयार है, सबको बुला ले नाश्ते के लिए। बीजी, सुखी जी तो पापा जी को मंदिर लेके गए हुए हैं सुबह से। हाँ लवली, फिर अपने भाई साहब को बुला ले और मीता को भी बुला ले नाश्ते के लिए। आ गए हम लोग। अशोक आ गया, नाश्ता करो बच्चे। मीता आ जाओ, तुम खाना शुरू करो, मैं आई। मीता, तुम ये पी लो और ये कुछ फ्रूट्स हैं, खा लो। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती। बीजी, मेरे लिए फ्रूट्स और जूस कहाँ है? देती हूँ ना फ्रूट और जूस, जब तक नाश्ता तो कर। मुझे अभी चाहिए, बाद में क्यों? और वैसे भी बीजी, ये आलू के पराठों में कितनी कैलोरीज होती है, तो मैं तो अब तो फ्रूट्स ही खाऊंगी। लवली, देख लवली, समझने की कोशिश कर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जब तक अशोक और सुखी की सैलरी नहीं आ जाती ना, तो हमें इसी में काम चलाना पड़ेगा। और इतने सारे फ्रूट्स और जूस नहीं ला पाएंगे ना रोज रोज। तो बीजी, मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। होश की बात कर लवली, तुझे पता है ना मीता को ये फ्रूट खाना कितना जरूरी है, प्रेग्नेंट है वो, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। बीजी, आप उसका मन है तो आप उसका मन क्यों मार रहे हैं?
हम मिलके खा लेंगे ना, थोड़ा वो खा लेगी, थोड़ा मैं खा लूंगी। ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे ना किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता, अब भूख नहीं है मुझे। और ये क्या तरीका हुआ लवली? How childish is this? ये रोज रोज इतने पेटी स्टूपिड फाइट में मैं नहीं उलझ सकती अशोक। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है क्या? मीता प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो यार। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ अशोक, इतनी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सह ही रही हूँ ना मैं, और मुझे नहीं चाहिए ये फ्रूट नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। अरे मीता, मीता, अरे मीता कहाँ जा रही हो? कुछ खा तो लो प्लीज यार, ऐसी हालत में। जी गुड मॉर्निंग सर साहब। लाला तेरी होगी गुड मॉर्निंग गुड, मार तो गुड ना है भाई, मन लगा कि तेरा टचअप हो गया गीता कुमारी जी के साथ है। ले सर साहब, जनानियां इतनी जल्दी से कहां से मानती हैं जी? हैं आदमी का ना पूरा तेल निकाल देती हैं, नाक रगड़वा देती हैं। और मैं तो बाज आ गया सर साहब इस इश्क मुश्क से। आप एक काम करो, ये सब छोड़ो, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आपकी शर्ट इस्त्री करके लाता हूँ। इतनी कितनी जल्दी हो रही है तन्ने? आसमान फट गया, क्या हो गया? और सर साहब कमिश्नर साहब का हुक्म आया है। कमिश्नर साहब का? हाँ जी। सब ठीक है? सब ठीक है जी। वो क्या है ना, कुछ अंग्रेज आ रहे हैं मेन पुलिस चौकी की निगरानी करने के लिए कि पटियाला पुलिस काम कैसे कर रही है, और कमिश्नर साहब के साथ ना उसके बाद उनका लंच है, और फिर मंत्री साहब जी का ऑर्डर आया कि उनकी पूरी खातिरदारी करनी है। तू चला जा, मैं ना जा रहा। तन्ने पता है अंग्रेजों से कितनी नफरत है, फूटी आंगड़ा सुहाते मेरे को। वो ऐसा क्यों कहते हो सर साहब? वो गेस्ट हैं जी हमारे, आप ही तो कहते रहते हो बार बार अतिथि देवो भव। ये जो थॉट, ये जो सोच है ना, इसी से देश का सत्यानाश हुआ है। पहले अंग्रेजों को वेलकम कर लिया, आओ जी आओ जी आओ, फिर उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया। उसके बाद गांधी जी को कितना हार्डवर्क करना पड़ा, मन ने बता, इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने खदेड़ा अंग्रेजों को बाहर। तो अब ऐसे काम ही क्यों करो भाई, नहीं बुलाना हमें। मैं तो कहता हूँ तू और मैं दोनों जाते हैं, और उसके बाद हम दोनों नारे लगाते हैं, अंग्रेजों गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तू पता नहीं कौन सी बात कर रहा है यार। और सर साहब मैं नहीं करूंगा अंग्रेजों गो बैक, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। आप एक काम करो, मुंह हाथ धो लो अच्छे से, दुरुस्त कर लो दिमाग को, फिर बात करते हैं। तब तक मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे यार लाड़े, तू देख अपने सर साहब की चिंता छोड़ के तू भाई अपनी नौकरी की चिंता कर रहा है। बड़ा जाहिल आदमी है यार तू। अंग्रेजों की तेरे को गुलामी करनी आती है, लेकिन सर साहब की ना सुनेगा तू, उनकी गुलामी ना करनी तेरे को। ये चीज तो मन ने बिल्कुल। लाले लाले जरा साबुन पकड़ा दे यार, आंख में जा रहा है। जी यू क्या है? स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम। ये आपके लिए। कल वो बात हुई थी ना रात को उस अंग्रेज से, बिल, उसी ने मुझे सिखाया। मैंने सोचा आप लोग बाहर इतनी गर्मी में जाएंगे तो थोड़ा तरोताजा होकर जाइए, इसलिए आपके लिए बनाया। मजा आ गया बबीता बहन जी, सवेरे सवेरे स्ट्रॉबेरी शेक, क्या बात है। सर साहब अब चाय वाय छड्डो, स्ट्रॉबेरी शेक छको। हाँ, और ठंडा ठंडा कूल कूल दिमाग रख के काम पे जाएंगे। हाँ, वैसे बहुत मन से बनाया है मैंने, आप पीना जरूर इसे, और फिर मुझे बताना कि इसका टेस्ट कैसा लगा। वो बिल पूछेगा ना, इसलिए। लड़े पीने तो दे बाबड़े। और सर साहब ये सब बाद में पीना, मुझे ना ड्यूटी पे जाना है, और आपको भी तो नारे लगाने जाना है। तो बिल से जो सब बातें चल रही थी, मैं सोचा ना जाने क्या चैटिंग हो रही है, उस चक्कर के मेरे दिल में ना जाने कितनी बातें आ गई भाई। पूरी नाइट डिस्टर्ब हो गया, सो भी ना पाया मैं तो। इसकी क्या लड़े, क्या बोल रहा तू, कौन से नारे? और सर साहब आप ही तो कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो बैक। अरे लाले तू सच में भाई बड़ा आदमी है, तेरे में दिमाग कम है। अरे ये वो अंग्रेज थोड़ी है भाई, वो तो मर खप गए कब के।
यो जो है भाई, ये तो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव। ये तो भारतीय संस्कृति है भाई, कि हमें उनका वेलकम करना चाहिए, उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। बावले चल जल्दी चलते हैं, देश की संस्कृति थोड़ी बोलेंगे बावले। पहले तो ना मुझे शक था, अब तो पूरा कंफर्म हो गया कि आपका दिमाग ना चल चुका है। लवली, क्या हुआ लवली? कुछ नहीं बीजी, थोड़ी सी नींद आ रही। ये भी कोई सोने का टाइम है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों से ना अपना दिल छोटा नहीं करते। उठ जा पुत्र। देख मीता प्रेग्नेंट है, और अगर हम उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे को भी पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा ना। और फिर बस थोड़े ही दिनों की बात है, एक बार अशोक और सुखी की सैलरी आने लगेगी तो बस। आप फर्क करने लगे हो बीजी। फर्क? मीता तो आपके घर की बहू है ना बीजी, है ना? आपकी अपनी, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, पराए घर की हूँ। देख लवली, तू जानती है ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा से ही ना तुझे ही बस। मेरी सास होती ना बीजी तो वो भी मेरे ऐसे ही नखरे उठाती। अगर मैं उन्हें एक बच्चा पैदा करके देती। देख लवली, मैं तेरा दुख समझती हूँ। नहीं बीजी, आप मेरा दुख नहीं समझती। आपके तो खुद के दो बच्चे हैं ना बीजी। आपको क्या पता कि मुझ पे क्या गुजरती है। किसी को मेरा दुख नहीं दिखाई देता बीजी। किसी ने बांझ होने के ताने जो नहीं सुने। लवली, आप जानते हो ना बीजी कि जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मेरे सुखी जी सब जानते हैं, इसलिए बस मेरी खातिर इतने सालों से यहाँ पड़े, घर जमाई होने का इल्जाम सर पर लेकर बैठे, सिर्फ इसलिए ना बीजी कि मुझे दिन रात अपने ससुराल में बांझ के ताने ना सुनना पड़े। बट आपको क्या फिक्र बीजी, भाई साहब को क्या फिक्र, वो तो दिन रात मेरे सुखी जी को सिर्फ ताने देते हैं ना बीजी। कभी कभार तो ऐसा मन करता है ना कि किसी कुएं में कूद के ना अपनी जान दे दूं, या पंखे से लटक के ना खुद को फांसी लगा लूं। उस आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है बीजी, इतना कुछ करा है, और मैं उन्हें एक बच्चा नहीं दे पा रही हूँ बीजी। लवली, अच्छा एक बात बता, इसीलिए तू मीता से इतना जलती है ना? जब से तुझे पता चला है वो प्रेग्नेंट है तो तू ज्यादा ही नहीं झगड़ने लगी उससे? नहीं बीजी, मैं किसी से जलती बलती नहीं हूँ। लवली, झूठ ना बोल, छोटे मोटे झगड़े अलग बात है, लेकिन मेरी लवली तो इतने छोटे दिल की नहीं हो सकती ना कि अपने भाभी के खाने से ही जल जाए। और फिर सोच, वो बच्चा तेरा भी तो कुछ लगेगा ना, तू उसकी बुआ कहलाएगी मिम्मी की तरह। ऐसा ना कर लवली, ऐसा करके तू अपने आप को भी दुख देगी और हम सबको भी। और ऐसे कुड़न से ना कहीं तू अपने इकलौते भाई से हाथ ना धो बैठे। देख ससुराल वाले तो तुझे पूछते नहीं, और फिर तेरा भाई भी अपना नहीं रहेगा तो हमारे जाने के बाद तू एकदम अकेली हो जाएगी बच्चा। पैर मत हिलाना, लिखने दे। गेट वेल सून डम्बो। तुझे पक्का पता है ना ये गेट वेल सून लिखने से जल्दी ठीक हो जाएगा? 100%। तू नहीं जानती प्रीत, दुआओं में कितना असर होता है, और खास करके मिक्की के दुआओं में। मिनी यार क्या कर रहा है? गेट वेल सून लिख रहा हूँ। नाइस, देखा मैं भी लिखती हूँ। कहाँ लिखना है? हट, उससे लिखने देना। क्यों? अरे यार, तुझे इस वक्त ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स की विशेष चाहिए, इसकी थोड़ी ना विशेष चाहिए। ये तो कुछ भी बकवास है। देख राइटिंग भी कितनी गंदी है ना, मुझे समझ में आ रही ना तुझे, तो माता रानी को कैसे समझ में आएगी बता? मैं लिखती हूँ, मेरी विशेष ज्यादा काम आएगी। ओ कुछ भी है भाई? क्या है भाई? तू हट, हवा लेने दे साइड। क्या लिखूं मैं?
ये प्रीत, ये तू है, पी, ये मैं हूँ, और ये हमारी दोस्ती। ओहो, वेरी स्मार्ट। मैं कहूँ तुम दोनों मुझे कटी कर दिया। हाँ तो बिल्कुल। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में तेरा क्या काम है? अरे क्यों नहीं, मतलब अब वो हमारा भी फ्रेंड है ना। करेक्ट, सीख कुछ अपने दोस्त से। ओए प्रीत, तू ना इसकी बातों में मत आ, बहका रहा है तुझे, बहुत ओवर स्मार्ट है। रहने दे प्रीत, तेरी फ्रेंड को मेरी बुराइयां करने से फुर्सत का। तू एक काम कर, तू पैर दे, मैं बनाता हूँ। अरे क्यों? क्या तेरे हाथ में? ये हो गया ना, तू मुझे कितना भी कट कर ले मिन्नी, मैं नहीं मिट रहा। अब मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ। ओके ओके फाइन, अब हो गया ना तुम दोनों का। अच्छा सुन मिकी, तू मुझे हमारे पेज के कुछ न्यू फीचर्स दिखाने वाला था ना? दिखाता हूँ। पेशेंस कुड़िए, पेशेंस। चुप रह, दिखा मुझे। डोंट वरी, ऐसे ऐसे फीचर्स दिखाऊंगा ना कि तू देखकर बोलेगी वाह मिकी वाह। ओहो, अपने मुंह मियां मिठू। गेट अ चेयर हियर। भाई सुन, 2 कॉफी, ओ सॉरी 3 कॉफी कर देना। यार अब मैं तुम दोनों के बीच में कैसे आता? तुम 2 औरतें लड़ रही थी, मैं देख ही सकता था ना। मैंने तुमसे कुछ कहा? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम कितनी नाराज हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया तक तो है नहीं। अरे वो आयरन टैबलेट दी थी जो डॉक्टर ने, वो भी नहीं खाई तुमने। कुछ तो खा लो यार। मुझे नहीं चाहिए कुछ, थैंक यू। अच्छा, अपने लिए नहीं तो आने वाले नन्हे मेहमान के लिए खा लो, उसका ख्याल कर लो प्लीज, कुछ खा लो। तुम्हें किसका कितना ख्याल है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अशोक। So just let it be। और वैसे भी अब मैं तभी खाऊंगी जब मैं खुद कमाऊंगी। तब तक क्या करोगी? भूखी रहोगी? हैं? आज तक अपनी लाइफ में इतना इंसल्टेड फील नहीं किया। I don't know लवली को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? How can she be so insensitive? Anyway, अभी जिसको जो करना है करे। I don't care। अभी मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, स्पेशली तुम्हारी फैमिली का। अरे इसमें अब तुम मेरी फैमिली को क्यों घुसेड़ रही हो यार? बीजी पापा जी इन्होंने तो हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, कभी कुछ कहा है? मुझसे भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो तुम्हें यार। हाँ मानता हूँ लवली कभी कभी थोड़ी सी रूड हो जाती है, लेकिन वो सबके साथ ही ऐसी है यार, घर की लाडली बेटी है। मैं भी अपने घर की लाडली हूँ अशोक, अपने बाबा की लिटिल प्रिंसेस। ऐसे सोचा है कभी तुमने? लिसन मीता, ओ क्या बात है जी, हैं? और मैं गलत टाइम पे आ गया है। मियाँ बीवी में खटर बटर चालू है यहाँ तो। अदरवाइज मत लेना जी। नहीं खतरी को बस हम लोग फाइनेंशियल प्लान बना रहे थे, राइट मीता? मैं घर जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मीता, अरे गाड़ी तो ले जाओ मीता। मीता, वो कोई नहीं जी अशोक साहब। अभी क्या है ना जी, गर्मी बहुत हो रखी है, जनानियों के ना माथे गर्म हो रहे हैं जून के महीने में, किसी की बात सुनती नहीं है। अब देखो जी मेरी वाली कम्मो, वो भी कहाँ सुनती है मेरी बात। मीता भाभी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और वैसे भी अब तो मेरे सुखी जी भी कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरी भी चलेगी ना यहाँ पे। लवली कभी कभी थोड़ी सी रूड हो जाती है, लेकिन वो सबके साथ ही ऐसी है यार, घर की लाडली बेटी है।
बबीता भाभी बनने की कोशिश कर आपकी तरह किसी की गृहस्थी में आग नहीं लगाई। इस घर में कोई किसी नहीं का ले सकता। पति नहीं चुराया। पता नहीं भाई साहब कि क्या जादू कर दिया इन्होंने आपके। इतनी मिर्ची डालता कोई इसमें, खाना है कि आपको कुछ सही गलत दिख ही नहीं रहा, सिर्फ आप दोनों की वजह से ना बबीता भाभी अपनी दर्द की ठोकरें खा रही है। तो क्या क्वीन विक्टोरिया बनकर घर में बैठेगी? उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आपके ड्रेस पहनी थी, सब बदल देगी। अरे गिर गई हो, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अरे गिर गई हो, पानी लाओ, पानी पानी। मिकी देख, कुछ हो रहा है वहां पर, शायद इतनी भीड़ इकट्ठा है। एक्सीडेंट हुआ है शायद। हाँ, चलना, चल के देखते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको, मैं भी तो हूँ। मिनी मिकी। मैडम, मैडम कहाँ से आप? कौन है आप? तो उनकी हेल्प नहीं करेगी? उम्र में छोटी और अगर तुम्हारी मॉम खुद यहाँ से गए थे, तुम्हारे अंदर ये नहीं आना चाहिए था ना। क्यों नहीं? कम ऑन यार, या फिर जो बैकडोर एंट्री चाहिए। थोड़ा तो तमीज से बात करना। मुझे सीधा सीधा मेरी गेम से प्यार करती हो या ना? सब इनकी वजह से हो रहा है। ये सेविंग्स है मेरी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। हक है तुम्हारा। हक नहीं दे रही है मुझे। खरीदना चाहती है तेरी बेब्स को, और खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये क्योंकि यही तो चाहते हो आप कि मैं और मेरी बेब्स कभी हमेशा के पास घर में वापस जाए ना। और ये भी आप समझ लो कि मैं और पापा जी को कभी माफ नहीं कर सकती। लीव। हम छोड़ते हैं। हम छोड़ दें मैडम? छोड़ दें हम आपको? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ यार। कोई है इनके साथ? एक मिनट, मैं हूं इनके साथ। मेरी जान पहचान वाली है। अरे ये पक्का मिनी हो गई। ऐसे पहले ना वही बजाती है, 2 मिनट इंतजार नहीं होता इस लड़की को। अरे रुक तो मिनी, आ रही हूँ ना। वो चक्कर आ गए थे इन्हें। ऑलमोस्ट घर के सामने ही थे, मोहल्ले के बीचों बीच को नहीं। अकेली थी यार, कोई था नहीं, होश वोश नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अंदर ले अंदर ले। ये इधर लेटा दो। आराम से, आराम से। अरे मिकी, जरा पानी लेके आ। इससे हुआ क्या है? वो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये चक्कर आ गए थे, गिर पड़ी थी सड़क पे। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कोई था भी नहीं इनके साथ ले जाने के लिए। अकेली
थी तो मैंने सोचा मैंने अंदर ले आती हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मैंने ठीक किया ना भी। ठीक किया तूने। ऐसे कैसे किसी को सड़क पे छोड़ सकते हैं अकेले। अच्छा किया अंदर लेकर आ गई तू। क्या हुआ क्या था तुझे? कैसे गिर गई और अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ अभी अभी मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो इसलिए चक्कर आ गए। ले, बिना कुछ खाए पिए जून की गर्मी में घर के बाहर निकलेगी तो ऐसे ही चक्कर आएंगे ना। चल नब्ज दिखा मुझे अपनी। नहीं उसकी मैं ठीक हूँ अब अभी। थैंक यू। दिखाई दे रहा है तू कितनी ठीक है। हाँ ज़्यादा नखरे मत कर। चल हाथ दे इधर। अरे ला ना, टटोलने तो दे, पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अरे बबीता, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अरे तूने सुना नहीं? जा कुछ खाने के लिए ले आ, बहुत कमजोर हुई पड़ी है। हाँ, नब्ज भी इतनी धीमी चल रही है कि कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। तू मां बनने वाली है? एक और चांद पल रही है तेरे भीतर। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों सोच सोच के परेशान हूं? मुझे क्या लेना देना? अशोक और मेरा रिश्ता तो कब का टूट चुका है ना नेम्बी। तलाक हो चुका है हमारा। फिर कुछ भी तो नहीं बचा है ना हमारे बीच में। और ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि एक ना एक दिन तो ये हो गई, बच्चे बच्चे होंगे उनके। फिर भी क्या? मैं समझ सकती हूँ बबीता, अब तक तूने सिर्फ एक धोखा खाया था, उस धोखे को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद वो धोखा तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, फिर से तेरे रूबरू। कुछ खड़ा बड़ा नहीं हुआ है मेरे सामने, कुछ भी तो नहीं है ना। ये सिर्फ आपका वहम है। ठीक हूं मैं, एकदम ठीक हूं। और क्या होगा मुझे, और क्यों होगा? अशोक और मेरा रिश्ता तो खत्म हो चुका है ना, तलाक हो चुका है हमारा कब से। वो प्रेग्नेंट है पापा जी, वो उन दोनों का बेबी होने जा रहा है। तू समझ रहा हो क्या रहा है? मैं 17 इयर्स की हो चुकी और पापा जी ये सोच के शर्म आ रही है यार। क्या क्या हो रहा है यार? ये पहले कम था जब सेकंड वाइफ लेकर आई थी कि अब ये सब भी। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? सब हंसेंगे ना मुझ पे। और दादू पीछे वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वो तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना। दादू दादी लोगों को तो एक और नन्हे मुन्ने बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए खिलौनों की तरह। उन्हें तो खुशी होगी, एक और ग्रैंड चाइल्ड मिल गया। बिल्ली चली गई तो क्या हो गया, एक और आ गया, सो कन्वीनियंट। क्या मैंने तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये कि तेरे पापा जी इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं, या ये कि बीजी और दादू को एक नया ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा तो तेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? नहीं,
या फिर ये कि तेरे फ्रेंड्स तेरा मजाक उड़ाएंगे? मिनी, किस चीज से फर्क पड़ रहा है तुझे? तो सच बता स्टूपिड है क्या मिकी? मुझे हर चीज से फर्क पड़ रहा है। जानती है तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? इसलिए नहीं कि तू अशोक से कोई वास्ता रखना चाहती है, बल्कि तुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो खुश है और तू नहीं चाहती कि वो खुश रहे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। शायद तुझे लग रहा था कि अशोक को ऐसी सजा मिलेगी कि वो तड़पे, उसने जो किया उस पे पछताए, उससे तेरी वक्त पता चले, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है एमबी। ना तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें कोई पछतावा हो और ना ये चाहती हूँ कि कोई माफी मांगे वो मुझसे। और उन्होंने मुझसे अगर माफी मांगी भी ना तो कम से कम मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, ये बात बिल्कुल पक्की है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको क्या चल रहा है इस समय मेरे मन में। एक शोर सा मच रहा है बस, जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। एक गांठ सी बन गई हो जैसे, जिसे मैं खुद खोल नहीं पा रही हूँ। ये जो कुछ भी है ना तेरे अंदर, ये गांठ सी इसी ने तुझे बांध के रखा हुआ है। इस गांठ को खोल दे बबीता, छोड़ दे, जाने दे। जब तक तू खुद को अपने माजी से जोड़ने वाली डोर को नहीं तोड़ेगी ना, उसी में उलझी रहेगी। मैं जानती हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन तू कोशिश तो करके देख। उनकी जिंदगी के आगे बढ़ने से चल मत, वरना तेरी खुद की जिंदगी ठहर जाएगी। तू जानता मुझे किस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है? कि मैं उसे उठा के अंदर ले आई। क्यों? छोड़ आती ना वही सड़क पर, कौन लगती है वो मेरी, या उस खतरी को बुला लेती ना। आजकल उसी के साथ काम कर रहे वो लोग, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लेकिन नहीं, उस टाइम मुझे कुछ सूझा नहीं। क्या हुआ था मुझे उस टाइम? आई डोंट नो यार, नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस नीता पर, मुंह भी नहीं देखना चाहती थी मैं उसका। लेकिन पता नहीं क्यों यार, जब उसे सड़क पे अकेले से गिरता देखा, मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाना और वापस लाना। अगर उसे ऐसे ही छोड़ आती तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता यार। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा, कोई लगती नहीं वो मेरी। प्रैक्टिकली वी आर स्ट्रेंजर्स ना, वो तो बस पापा जी की गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। मुझे अंदर ही नहीं लेकर आना चाहिए था उसको। सही कह रही है, अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, वहीं छोड़ देना चाहिए था। अरे लेकिन ऐसे कैसे छोड़ देती है बस? अगर ऐसे छोड़ देती तो बेब्स ही मुझे बोलती ना कि मिनी तूने ऐसे कैसे कर दिया, कोई बेहोश पड़ा है सड़क पर और तू उसे ऐसे छोड़ आई। इतनी इंसानियत नहीं है क्या तुझ में? मैंने यही संस्कार दिए क्या तुझे? और एक लंबा लेक्चर शुरू हो जाता उसका। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। क्या ऐसे सर क्या हिला रहा है? बोल क्या समझा? यही कि तेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है मिनी। I mean, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। It is funny. Alright. I'm sorry. But मिनी मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? I mean, वो बेहोश हो गई थी, तूने उसे घर लाया, पानी पिलाया, वो ठीक हो गई, चली गई। I mean, it's simple. नहीं यार, नहीं ना, उतना सिंपल नहीं है। ये वुमेन्स वर्ल्ड है और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। एंड अभी आई डोंट नो बेब्स के मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, कैसा फील कर रही होगी। अरे इनफ इज इनफ यार। एक तो तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इतनी कड़क धूप में तुम बाहर गई क्यों? क्या जिद है यार ये? और उन्हीं दो का घर मिला था तुम्हें जाने के लिए। Are you mad, अशोक? तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बीपी लो हो गया था, मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई थी बीच सड़क में। उस वक्त मैं होश में थोड़ी थी, मुझे नहीं पता कब मिन्नी आई, कब मुझे उठा के लेके गई वो। अरे गिर गई थी तो क्या वही जगह मिली थी गिरने के लिए? हनुमान सिंह के घर के सामने। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही जा रहे हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि हनुमान सिंह के घर के बाहर मेरी बीवी क्यों गिरी। अरे तुम समझ नहीं रही हो यार, क्या सोचेंगे वो लोग? हंसेंगे तुम पे। तो हंसने दो, कोई नहीं हंसा था।
और अगर कोई हंसा भी तो क्या हो गया अशोक, क्या हो गया? क्यों तुम्हें इतना फर्क पड़ता है? They have moved on. Even you should move on. मीता, लवली तुम्हारे लिए कुछ लाई है। मीता भाभी, ये गर्म पानी है, आप इसमें थोड़ी देर अपने पैर डाल लीजिए। मैंने इसमें नमक भी मिलाया, इससे ना आपकी थकान दूर हो जाएगी। और ऐसे में आपको आपका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। मैंने आपके लिए ये दलिया बनाया है और मैंने इसमें बादाम भी डाले हैं भिगो के। क्या हुआ मीता भाभी? इसकी क्या जरूरत थी लवली? पर ये मैंने आपके लिए बनाया। लवली, listen, I know and seriously, it's very sweet of you. Actually, मैं ये नहीं खा सकती because मुझे आलमंड से एलर्जी है, इसलिए। एलर्जी है? लेकिन ये तो आपने पहले कभी नहीं बताया। इस बारे में कभी बात नहीं हुई ना हमारी, इसलिए अभी बता दिया ना। बता रही हैं या बहाने बना रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लवली, और नहीं तो क्या बीजी, मैंने कितनी मेहनत से, कितने प्यार से इनके लिए दलिया बनाया और ये है कि खा ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है बीजी कि इनको बादाम से एलर्जी नहीं है, एक्चुअल में ना इनको एलर्जी मुझसे है। नहीं लवली, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे एलर्जी है तो मैं क्या करूं? एक काम करिए, ये उठाइए और फेंक दीजिए इसको। फेंक दो? ये क्या कह रही हो तुम? लवली, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त और मैं बिल्कुल भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकूं। प्लीज एक्सक्यूज मी। मीता मेरी बात सुनो। क्या देखा ना, आप सुबह में मुझे क्या सिखा रही थी कि मीता भाभी तुम्हारी भाभी है, हाँ उसके साथ प्यार से रहो। देखा, फेंक दिया ना उन्होंने मेरा प्यार। लवली, तू भी कोई कम नहीं है, एक बार भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तू। नहीं बीजी, आपके एक बार कहने पे ना मैं इनके सामने झुक गई, लेकिन अब ना मैं नहीं झुकूंगी। तो आज से प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, और मुझसे ना बीजी ये सब होगा भी नहीं। मुझे तो लग रहा है लवली, तुम दोनों ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी और तुम दोनों एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं हो। और मैं ना थक चुकी हूँ अब ये सब समेटते समेटते। तुम्हारा जो मन में आता है ना वो करो। क्या ढूंढ रहे हैं नगोड़े? कुछ ना नहीं भी, मैं तो बस यूं ही। अरे बता मुझे। वो सुबह ना जो डॉक्टर की मदर वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक सा बना के गई थी, यहाँ पर रख के गई थी। तो मैं सोचा कि भाई ये लौटा मुझे तो क्या खाने पीने का रख के गई है। तो मैं सोचा कि जैसे इमरती मेरे लौटने पे। वो इमरती नहीं है हनुमान, वो बबीता है। और इमरती की तरह बबीता कोई कोरी स्लेट नहीं है जिस पे आसानी से कुछ भी लिखा जा सके। उसका अपना एक माजी है, कुछ पुराने रिश्ते हैं, एक टूटा हुआ दिल है उसके पास और बहुत सारी कड़वी यादें हैं। नहीं नहीं, बात क्या थी और अब बात को कहां से कहां पे लेगी। देखो, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि भाई स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक था, ऊपर देखूं क्या रखा है, उसे ढूंढ रहा था बस। मैं सब समझती हूँ हनुमान कि तू क्या ढूंढ रहा है, और इसीलिए कह रही हूं मत ढूंढ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं भी, मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं, फिर आपने कैसे पता? और पूछना भी मत। ऐसी बात कर रही हो नहीं भी? आपने तो खुद नहीं तो बाहर मुझको। हाँ, फिर मैंने ही कहा था तुझे कि पूछ ले उससे
बता दे उसे, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूं। अब तक वो अपनी पुरानी जिंदगी से आजाद नहीं हो पाई है। आज फिर मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी, चाहे बदले के लिए हो, चाहे गुस्से की हो, लेकिन ये तड़प उसमें आज तक जिंदा है। देख, अगर उसने तुझे मना कर दिया ना तो तेरा दिल टूट जाएगा, और अगर उसने तुझे हाँ कह दी तो भी तेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो हाँ तेरे लिए नहीं होगी, वो हाँ होगी वो पुराने रिश्ते से भागने के लिए, उससे बचने के लिए। और दोनों तरह से तेरी ही हार होगी। तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय तकलीफ के। उसको पाके भी ना पाने की तकलीफ। उसका जख्म अभी हरा है हनुमान, उसे खुद ब खुद भरने का मौका दे, वक्त दे उसे। उसकी चोट पे मरहम मत बन, कहीं ऐसा ना हो उधर एक चोट भर जाए और इधर एक नई चोट उभर आए। बचपन से पाला है तुझे, देखते ही देखते इतना बड़ा मुश्तंडा हो गया अपनी इस उम्र में। ये आंसू नहीं देख पाऊंगी मैं, इसीलिए कह गई ये सब। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही बेब्स? हाँ, मैं क्या बोलूं, तू बता। ऐसे तो तेरे पास ढेर सारी बातें रहती है करने के लिए, आज कोई बात नहीं है क्या? बता, क्या बोलूं? कुछ भी बोल। अच्छा, वो प्रीत के बारे में बता, कैसी है वो? उसका फ्रैक्चर ठीक हुआ कि नहीं? अभी भी है। और वो मिक्की तेरा दोस्त बड़ा स्टाइल मारता है ना वो कॉलेज में, क्या है उसका रियल नेम? मक्खन। एटीट्यूड मारता, और नाम कैसा है? मक्खन। उसकी मॉम ने कितना गंदा नाम रखा यार उसका। पिंड का है ना वो, तो ऐसे ही प्यार में आके मक्खन मलाई जैसा नाम रख दिया, और क्या। हाय हाय, ये कैसा प्यार कि बेचारा एम्बैरेस ही होता रहे, स्कूल से लेके कॉलेज तक अपना असली नाम ही छुपाता फिरे और कोई काम ही नहीं उसे। आई डोंट थिंक उसकी मम्मी से प्यार करती है, नाम कैसा रखा? मक्खन। अरे नहीं रे मिन्नी, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर बच्चे उन्हें हर्ट करें फिर भी? तुझे बुरा लगा ना मैं मीता को घर ले आई? सॉरी यार, मुझे पता मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना? तूने जो कुछ भी किया ना मिनी, अच्छा किया, सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुझे बुरा लगा नहीं? हाँ मिनी, बुरा तो लगा मुझे, इसलिए नहीं कि तूने उसकी हेल्प की, तो पता नहीं क्यों तुझे उसके साथ ऐसे देखकर है ना मन में अजीब सा धक्का सा लगा। नहीं लगना चाहिए था, गलत था। क्यों गलत था? नहीं गलत, ठीक है, नेचुरल है।
नेचुरल रिएक्शन था बेब। नहीं देख, अगर मैं तुझे उसके साथ देखती मुझे भी वैसे ही लगता ना, शायद बुरा ही लगता ऑब्वियसली। चल यार, वैसे मैं एक बात बोलूं, लोग तुझे जितना महान समझते हैं ना उतनी महान है नहीं। क्या ऐसे क्या देख रही है चौक के? सच बोल रही हो? थैंक गॉड तो इतनी महान नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तुझे, वरना तो कितनी बोरिंग हो जाती है। बेब्स की जगह तुझे महान आत्मा बुलाना पड़ता, हिंदी फिल्मों की महान हीरोइन। क्या क्या बोलते हैं वो? हाँ, त्याग और बलिदान करने वाली दुखियारी अबला भारतीय नारी है। नौटंकी है पूरी। अब समझा तू? ये दोनों की दोनों माँ बेटियां परेशान होके बैठी हैं। तो मदर डॉक्टर का चक्कर ना समझ में आता मन। दोनों एक दूसरे को देख के जीती हैं, लेकिन देखो अब एक दूसरे को हट करके बैठी हैं। अब क्या किया जाए कि दोनों का मूड ठीक किया जाए? नमस्ते नईम भी। हेलो हनुमान सर। वो मिनी नहीं है। टाइम देखा तूने? 8:30 बज रहे हैं। तुझे क्या घर पे आने जाने का कोई टाइम होता है शरीफों का? सर टाइम पे मैं आ रहा था, वो पर प्रीत है ना, हाँ उसे हम कैफे में अकेला छोड़ दिए थे तो बड़ी गुस्सा हो गई थी वो। अब आप जानते ही हो, उसे फिर मनाया समझाया, घर छोड़ के आया, अब आप आया हूँ। आप आया हूँ मतलब के? होशियारपुर के होशियार पुरुष। एक बात बता मन ने, भैया कोई धार्मिक स्थल तीर्थ स्थल समझ रखा है? तूने मंदिर टेम्पल के जब मर्जी चाहे घंटे बजाए और अंदर एंट्री मार ली। देखिए हनुमान अंकल ऐसे मत बोलो। मैं तो सिर्फ बेब्स और मिनी का मूड ठीक करने आया हूँ ना। तू मूड ठीक करेगा? तने घनी पड़ी उन लोगों की, क्या लगती है तेरी? बताया तो था, वही जो आपकी लगती है। 50-50। अच्छा 50-50? हाँ 50% आपकी दोस्त, 50% मेरी दोस्त। यू नो। आई नो एवरीथिंग। ये जो तेरी 50-50 है ना, 100% हड्डियां तोड़ैया कर दूंगा तेरी, कोई डाउट मत रखियो तू, समझा? ठीक है, आप थानेदार हो, सब कोई आपसे डरते हैं, तो फिर अगर आप ऐसे धमकी दोगे तो फिर मैं चला। ओके नहीं। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था बेब्स और मिनी का मूड ठीक करने का, पर आप कहाँ मानोगे? सानू की आप देख लो। ओ छोरे, होशियारपुर के होशियार जी, इधर आओ। देख भाई ऐसा है, ऐसा कौन सा बकवास आइडिया है तेरे पास? नहीं भाई ऐसा ना हो ना कि वो आइडिया जो है तेरे दिल के दिल में रह जाए। बता भाई कौन सी संजीवनी बुट्टी लेके आया? बहुत डिमांड है पब्लिक में। आपकी वीडियो बेब्स इंटरनेट पे सुपर हिट हो चुकी है। अरे इतना भी सुपर हिट नहीं हुआ है, अभी तक तो सिर्फ 22,000 लाइक्स ही मिले हैं बेब्स। मुझे लगता है तूने ना लेटेस्ट अपडेट चेक नहीं किया। 1 लाख के ऊपर व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। 1 लाख के ऊपर? एक और बात, अब क्या है ना, मेरे हॉस्टल के जो बंदे हैं वो आपका वीडियो बार बार देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग हॉस्टल खाना खा के पक चुके हैं। तो आपने वो जो दाल पकवान वाला वीडियो बनाया था ना, वही वीडियो बार बार देख के बना रहे ना बेब्स। अब ऐसा नहीं चल सकता, फटाफट एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ विकी, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हम डालेंगे क्या वीडियो में। पिछली बार तो हनुमान अंकल की दाल जल गई थी तो हमें आइडिया मिल गया था, तो इस बार समझ ले दिल जल गया है। मतलब जलने को क्या है? जलने को तो बहुत कुछ जल सकता है। दुखी होने के रीजंस तो 101 है बेब्स, लेकिन खुश होने का एक ही रीजन, पटियाला बेब्स बोलते हैं मसालों की रसोई। मतलब कंफर्ट फूड बेब्स, कुछ ऐसा जो खाते ही मूड एकदम अच्छा हो जाए। मतलब अगर अपसेट बैठे हो ना तो मुस्कुरा जाए इंसान। सोचो ऐसा क्या हो सकता है? तो जैसे कि हलवा। हाँ, मूंग दाल का हलवा, बस। गुड आइडिया। परफेक्ट, डन।
रेडी बेब्स? नहीं भी आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अरे पर क्यों नहीं भी? क्यों मतलब? अरे मेरे बाल देख, पूरे पक गए हैं। अरे सब जगह से सफेद सफेद नजर आ रहे हैं। अल्लाह मरी, अरे तूने भी तो इतने दिनों से मेरे सर पे मेहंदी नहीं लगाई ना। कब से कह रखा था तुझे? अब मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगी। अगर आई ना तो जो देखेगा वो कहेगा नईम भी कितनी बूढ़ी हो गई है। अरे दादी अम्मा, 2 जुत्तियां मारनी हो तो जो बोले आप बूढ़े हो गए हो। अरे मुझसे पूछो, मैं तो बोलूंगी मेरी दादी अम्मा अभी भी स्वीट 16 है। चल हट, मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैं नहीं आऊंगी कैमरे पे। अरे यार ऐसे मत करो ना यार, फिर बेब्स को वॉलंटियर कौन करेगा? अब बेब्स, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। आखिर इतनी खूबसूरत लेडी के बगल में खड़ा होने का मौका रोज रोज किसी को थोड़ी मिलता है। होशियारपुर थोड़ी ज्यादा होशियारी ने दिखाया ना कि तेरी होशियारी निकालते 2 मिनट लगेंगे अरमान सिंह को। जी एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा सिंगल जुंगल का ख्याल रख, है ना? एक साइड हट गया फटाफट। ओफो यार, क्या हुआ? आप दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हो? नहीं खुसर पुसर कहाँ भाई, थोड़ा सा ऐसे ही बस आपस के अंदर कंसल्ट कर रहे थे, यू नो, मैन टू मैन टॉक। सो तो भाई आज वॉलंटियर मैं बन जाता हूँ। हनुमान सिंह वल दिलावर सिंह वल जनरल सिंह। रेडी? एक सेकंड रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? रात को कौन सनग्लासेस निकालो, उतारो इसे। अरे लेकिन अच्छा लगेगा भाई। ये मुझ पे ज्यादा सूट करता है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके रेडी, रोल। ओके, रोलिंग एंड एक्शन। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। इसके लिए जो सामग्री होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो भीगी हुई मूंग की दाल और शक्कर, इलायची। ओ एक सेकंड, कट। क्या यार, पूरा वीडियो खराब करो आप दोनों। क्या लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो हो क्या? क्या कर रहे हो? क्या इधर उधर शर्मा के देखे जा रहे हो? एक दूसरे की तरफ देखो ना ढंग से, अच्छा वीडियो आएगा उससे। कम ऑन यार, बेब्स तो हनुमान अंकल की तरफ देख ना। हनुमान अंकल, अब आप बेब्स की आंखों में देखो, ठीक है? अब वीडियो खराब मत करना।
के लिए थोड़ा ना बोला था। देखा कितना स्मार्ट हूं मैं। बेब्स और मिनी का मूड झट से ठीक कर दिया। वैसे मूड आपका भी अच्छा लग रहा था आज। इधर आइए। मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा था मेरी आंखों में। बट डोंट वरी, ये ना हमारा सीक्रेट रहेगा, यू नो, मैन टू मैन। जी सॉरी, वो तो मैं ऐसे ही कह दिया। तो मैं बहुत क्लियर समझा दूंगा एक बात। हमारी तरफ से सजेशन है तुमने, वो भी बिल्कुल मैन टू मैन। ज्यादा मैं होशियारी ना दिखाना, उन्हें जो तरह से आवण जावण है ना यहाँ पे बंद कर दूंगा और पटियाला शहर से करवा दूंगा तेरी तड़ी पार। हाँ सो ठीक है, जा रहा हूँ सानू की। ऐसे हनुमान सर, मुझे ना आपकी टेंशन खाई जाती है। अब आपका क्या होगा? मन क्यों होना है भाई? वही तो, कुछ नहीं होगा आपका। ये बंदियां ना बड़ी खतरनाक होती है, अपने फ्रेंड जोन कर लेती है। कहीं ऐसा ना हो आप सपने में ऊंची ऊंची कुदालियां मारते रहो और रियलिटी में फ्रेंड जोन हो जाए। कौन सा फ्रेंड जोन? फ्रेंड जोन मतलब फ्रेंड्स का एरिया? एकदम सही पकड़े हनुमान सर। ये फ्रेंड जोन है, ये एक ऐसा इलाका है जहां पे ये बंदियां हम बंदों को जानबूझकर भटकने के लिए छोड़ देती है। अब इमेजिन करो, आप एक सड़क पे हो, एक कभी ना खत्म होने वाली सड़क, नो यू टर्न अलाउड। बस आप चल रहे हो, बस चलते रहोगे, उसके बाद कुछ नहीं है। लॉस्ट केस है हनुमान सर, एकदम लॉस्ट केस। मुझे दया आती है आप पे। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अरे हनुमान सिंह, मतलब भाई ऐसा है कि मेरे रास्ते में रोज रोज नई नई बातें आती जाएंगी, नए नए हर्डल्स आते जाएंगे हैं। ये फ्रेंड जोन से कैसे निपटेगा? तो बहुत अच्छी लगती है मिनी। देख तेरा वीडियो रेडी हो गया, अभी एडिट किया मैंने फुल। तो कैमरा के सामने कितनी कॉन्शियस हो जाती है। तो मिनी तूने वीडियो कितना अच्छा बनाया है। हमारा छोटा सा किचन कितना प्यारा लग रहा है इसमें। ऑफ कोर्स है ना, मिनी की क्रिएटिविटी क्या करे। Oh my God, ये देखो हनुमान अंकल को, इनको भी कैमरा फेस नहीं करना आता बिल्कुल, ये भी बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। ये देख कैसे कहाँ देख रहे हैं, खोए हुए। ऐसे फ्रेम कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट फ्रेम टाइप, हलवा वगैरह सबका शॉट ऐसे। मतलब मेरा तो मन कर रहा है बस लैपटॉप के अंदर घुस जाओ और हलवा खा लूं सीरियसली। क्या हुआ, आगे नहीं देखना? देख लिया ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने तू आगे से ना तेरे हनुमान अंकल को मेरे साथ मत खड़ा किया कर। क्यों? वो अब उनको आता जाता तो कुछ है नहीं ना, कुछ खास हेल्प भी नहीं कर पाते मेरी। ऐसे बेकार में इधर उधर देखते रहते हैं। इनसे अच्छी तो नेम भी है। ठीक है बाबा, नेक्स्ट टाइम से नेम भी। हैप्पी जिसके साथ तू कंफर्टेबल। अरे वाह, कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए, चल देखते हैं। तो एक ने लिखा है कि आप बहुत स्वीट हो, एकदम हलवे की तरह। स्वीट राइट। अच्छा आगे क्या लिखा है?
इसे देख के बचपन की याद आ गई। मैं अपने बच्चे को बनाकर खिलाऊंगी। ये लिखा है, वाह क्या बात है, कितने प्यारे लग रहे हो आप हस्बैंड वाइफ, बहुत प्यारी जोड़ी है, नजर ना लग। Oh my God, कपल समझ रहे हैं? This is so funny यार। किस बेवकूफ ने किया है कमेंट? किस बेवकूफ ने? बेवकूफ का नाम है बिल, और ये बिल है अमेरिका से। है मैंने कितना नाशुक्र निकला है। इसकी मैंने इतनी हेल्प की थी ना, उसको इतनी सारी रेसिपीज बताई थी इसकी बेटी के टिफिन में बनाने के लिए, और बेवकूफ किसी चीप सी कमेंट किया इसने। अरे यार क्या चीप है बेब्स, अब तो ओवर रिएक्ट कर रही है। उसे क्या मालूम तेरा हनुमान अंकल का क्या रिलेशन है। अच्छा जब नहीं पता है तो फिर कमेंट करने की जरूरत ही क्या है? तू उसको क्या ब्लॉक कर दे तो बिल्कुल हटा दे, इसको हटा दे यहाँ से। और ठीक है ना यार, ऐसा क्या गंदा लिखा उसने? ठीक है फाइन, नॉर्मल सा कमेंट है, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है तुझे। लेकिन अगर तुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना तो रिप्लाई करके क्लैरिफाई कर दे, एज सिंपल एज दैट। हाँ ये ठीक रहेगा, तू कर दे रिप्लाई, बता दे क्या रिश्ता है मेरा और तेरे हनुमान अंकल के बीच। क्या है? क्या है रिश्ता? क्या लिखूं, क्या रिश्ता है? बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत पवित्र। पवित्र रिश्ता? उसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या यार किया रिश्ता? क्या मंदिर का घंटा बजा के बना था? पवित्र रिश्ता एंड ऑल दैट जैज। डोंट बी सो ड्रामेटिक यार, कुछ सिंपल सा लगता है ना, रियलिस्टिक सा। अच्छा तो फिर तू ही बता दे क्या क्या लिखना चाहिए? फ्रेंड लिख दे, वो तेरे फ्रेंड है बस। क्या बोलती है? He is just a friend। ठीक है, लिख दिया, वो सिर्फ तेरे फ्रेंड है और दोस्त के अलावा कुछ नहीं है माय लॉर्ड। ओके बेब्स, अब ठीक है? हाँ फ्रेंड जोन, ये कोई जोरदारी चीज है? छोरा आधी रात को हाथ में पकड़ा गया है, बताओ। आधी रात ने नींद और ना है, आदमी सोचता ही रेड अराउंड सपना है भाई, पता नहीं कैसा फ्रेंड जोन था। पर चोर हनुमान सिंह भाई तू समझदार पुलिस वाला है, और वो कल का छोरा मक्कार मक्खन, उसको खुद का ना पता है, मेरी अलग अलग बातें करता। बताओ बदमाश, तू क्यों इतना सोच रहा है? मत सोच, चूल्हे में बढ़ने दे भाई, लंबी ताड़ चादर और सो जा मज में। तारी भैंस की पूछ के मैसेज करे छोरा रात में। अटैचमेंट देख लो सर। जस्ट अ फ्रेंड। हनुमान सिंह तू बस फ्रेंड है। सर जी हो गया जी आपका फ्रेंड जोन। अरे एक नंबर का छठा बदमाश क्रिमिनल उल्लू पाती छोरा मेरे को समझा रहा है। ये बताओ काले पानी की सजा करवा दूंगा, एफआईआर करा दूंगा इसके नाम पे। रात को पुलिस वाले को फोन करता, बताओ करने मैसेज करता ही हो। तमीज नहीं है इसे बिल्कुल, बदतमीज। अरे क्या हुआ? तू पागल हो गई है क्या? ये क्यों स्टूल पे चढ़ी हुई है इस हालत में? मैं ठीक हूँ। तू नीचे उतर रही है या मैं उतारूं तेरे को आके? हैं? नहीं बीजी, आपके पैर में चप्पल नहीं, आप मत आइए। आप रुकिए बीजी, आगे बीजी। मैं आपको मना कर रही थी ना कि आप मत आइए। आपने एक तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई पैर में, देखो आपको लग गई। आप उधर बैठिए, आप जाके मैं फर्स्ट एड का बॉक्स लेके आती हूँ। बस मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए। मुझे बांधने दीजिए ये पट्टी। और अगर हाथ लगा भी लिया मैंने आपके पैर को तो क्या हो गया? हाँ, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ ना। अगर बबीता होती तो वो भी तो ऐसा ही करती ना।
इसके लिए हम सॉरी दीजिए। वो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो पता नहीं कैसे हाथ से छूट गई मुझसे ये पिक्चर और टूट गई। कोई बात नहीं मीता, एक्सीडेंट था, किसी से भी हो सकता है। मैं इसे दोबारा फ्रेम करवा लूंगी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना इसमें मिनी। प्यारी तो बहुत लग रही है, फरिश्ते की तरह। फरिश्ता? बचपन में ना ये बहुत शैतान थी, सारा घर सर पे उठाई घूमती थी। मैं और अशोक के पापा जी ना उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाते थे। हमारे कलेजे का टुकड़ा है। और बताइए ना मुझे उसके बारे में, मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली अशोक के साथ इतने सालों से हूँ, लेकिन कभी भी उसकी वो फादर वाली साइड देखने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। कभी कभार सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ होती, हम सबके साथ, हम सबके बीच, तो कितना अच्छा होता ना। क्या कह के बुलाती मुझे माँ? नहीं माँ नहीं, हम दोस्त भी बन सकते हैं। तुम्हें जानना है मिनी के बारे में? एक काम करो, वो वहां ड्रॉर है ना, उसमें एक एल्बम है, ले आओ। कितनी क्यूट है ये पिक्चर। देखो ये देखिए, बहुत चंचल थी बचपन में और उसे ना सब पर हुक्म जमाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा? जब भी मोहल्ले में खेलने जाती तो सब पर हुक्म जमाती। कौन क्या खेलेगा, कौन किसकी टीम में रहेगा, सब वही डिसाइड करती थी। अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता था ना तो वो नाराज हो जाती थी। बिल्कुल अशोक की तरह, वो भी बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। अशोक भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था और कुछ कुछ मायनों में ना मिनी अपने बाप पर ही गई है। मिनी की बहुत याद आती, ऐसे लगता है जैसे कोई कलेजा ही काट के ले गया। देखा, मिनी अब तक नहीं पहुंची, 11:15 बज गया। फिर भी हम हमेशा उसके लिए वेट करते हैं। वो होती ना तो कभी नहीं करती। कौन है वो बंदी? सब पे हुक्म चलाती है। अच्छा मिक्की, आज कॉलेज के बाद एसी मार्केट चले क्या? टाइम पास करने, चाट खा लेंगे। मिनी नहीं मानेगी यार। तो क्या हुआ, तू और मैं चल पड़ेंगे। क्या बोलता है? प्रीत, एक्चुअली आज ना मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आज नहीं हो पाएगा। हाय गाइस, व्हाट्स अप? हाय 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 हाय। सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हूँ फिर से। एनीवेज सुन, आज कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर कैंसिल हो गया है, बट मुझे एसी मार्केट जाना है, कुछ काम है अर्जेंट। ऐसा क्या अर्जेंट आ गया? याद है हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था ना बेब्स का, कुकिंग का? वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है, पता नहीं बहुत डिस्टर्बेंस है उसमें, तो थोड़े प्रोफेशनल माइक्स चाहिए थे मुझे। मुझे पता है दुकान कहाँ पे। तुझे तो पता होगी ना, तू तो बड़ा टेक एक्सपर्ट बनता है, चलेगा मेरे साथ? अरे हाँ, ऐसे कैसे नहीं चलूंगा, ऑब्वियसली चलूंगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके जानने वाले का ना इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, उसे हाँ तेरे पास ला दूंगा, उससे कहूंगा भी ये माइक का सैंपल्स भी ला देना। परफेक्ट। अभी तो कह रहा था मुझे काम है, मुझे एसी मार्केट जाना था चाट खाने, तो साफ मना कर दिया। ओए, तेरा पैर टूटा हुआ है प्रीत, कहाँ घूमेगी एसी मार्केट में? और वैसे भी ज्यादा चाट वगैरह खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी मेरे कपड़ आनी। क्या हुआ, मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर सकती। कम ऑन यार प्रीत, अब तो मिलने की बात का बुरा मानेगी। ठीक है, चिल करो। प्रीत, मैं वैसे भी जा रहा हूँ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर के पास, चल तुझे रास्ते में छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मेरे लिए ऑटो मंगवा दो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है यार? चल मैं तुझे छोड़ दूंगा रास्ते में। और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाना, मेरे लिए ऑटो मंगवा दो बस।
है क्या? कुछ बात करनी है मुझे उससे। क्या बात? अंदर अंदर आ सकती हूँ मैं? मिनी कहाँ है? ऐसी क्या बात करनी है मिनी से जो मुझसे नहीं कर सकती हो तुम? वो एक्चुअली मैं सुनना यार, मुझे ना माइक चाहिए थोड़े से, मतलब माइक की पैसे दे, मुझे माइक खरीदने जाना है। वो एक्चुअली जो हमने वीडियो बनाया था ना, उसका ऑडियो क्लियर नहीं आया, तो बस प्रोफेशनल माइक्स चाहिए। मैं और मिक्की अभी वही डिस्कस कर रहे थे। उसका कोई फ्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है, तो हाय, कैसी हो? I know it's a little awkward. मैं यहाँ आ गई। मैंने भी सोचा कि पता नहीं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। वो उस दिन जो मैं सड़क पे गिर गई थी, मुझे उठाया, मेरी मदद की, मुझे यहाँ लेकर आई। That was really sweet of you. Thank you so much. I can understand कि तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये डिसीजन लेना। पता नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद केयर नहीं करती। मैंने भी केयर नहीं की, बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे मैंने सोचा भी, मुझे क्या हो रहा है, छोड़ना मैं नहीं, पड़ी रहने दे वहां पर, तेरी कौन लगती है ये। लेकिन नहीं, I couldn't do it। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी बेब्स ने मुझे ये सिखाया कि कोई इंसान चाहे कितना भी सेल्फिश क्यों ना हो, हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। कोई कितना भी छोटे दिल का, कितना भी ओछा क्यों ना हो, हमें उनके जैसा नहीं बनना है, वरना उनमें और हमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। आपके अलावा कोई और भी होता ना, मैं यही करती। ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुकी हूं मैं, है ना बेब्स? एक बार तो एक बिल्ली के बच्चे को भी ऐसे ही उठा ले आई थी मैं घर पे। उसे भी हमने ऐसे ही पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, तो जब वो ठीक हुई थी उसके बाद ही उसे जाने दिया था। सेम सिचुएशन जो उस दिन हुई थी, नथिंग स्पेशल। बिकॉज क्या है ना, इनमें जीन्स खून में मेरे, मैं और मेरी बेब्स हम ऐसे ही हैं। अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेब से बहुत प्यार करती हो। बहुत। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेब से ही करती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ उसकी खुशी के लिए, कुछ भी। और अगर कोई उसे हर्ट करे ना, या नुकसान पहुंचाए, फिर चाहे वो कोई भी हो, and I mean it, चाहे कोई भी, बेब्स के पास पहुंचने से पहले उसे मिन्नी से निपटना होगा। वैसे यहाँ कर लिया एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट कर लिया? वही आपका थैंक यू, वही बोलने आए हो ना आप? ठीक है, हो गया आपका हिसाब बराबर, चुका लिया आपने एहसान, जो भी उस दिन हुआ था सब कुछ इक्वल हो गया। फाइन, एटलीस्ट हमारी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सब चीजों को यही खत्म कर दो, बार बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, एंड हमसे बार बार मिलने की कोशिश मत करो। मिनी, क्या यार मत कर, क्या कर रही है? अच्छा सुन, पैसे ले आया, मुझे माइक लेने जाना, लेट हो रही हूँ मैं, जा गो।
अभी लेकर आती हूँ। दो 2000? अरे क्या बात कर रहे हो यार आप अंकल, 2000 तो बहुत ज्यादा है ना। मैडम पहले आप इसकी क्वालिटी देखिए, A1 है। क्वालिटी तो A1 है पर दाम ठीक से लगाइए ना गुप्ता जी। पहले आप इसकी MRP देखिए, और ऑलरेडी मैं आपको 670 का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ मिक्की भाई के कहने पर। आप ये वाला लीजिए, ये 820 रुपए का है, चलता भी खूब है, टिकाऊ भी है। नहीं यार गुप्ता अंकल, ये ना क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं है इसकी, और क्या वारंटी कितनी है? 6 महीने की वारंटी है। और इसकी कितनी है? देख मिक्की, इसकी 2 साल की वारंटी, इसकी 6 महीने की। दिस इज एनीवेज बेटर। देखिए ना गुप्ता जी, अगर कुछ कम हो सके तो, कि हमें तो यही वाला पसंद आया था। मिक्की भाई, ना आपकी ना मेरी, मैं अब फाइनल प्राइस बता रहा हूँ, 1900 रुपए। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, एंड इससे ज्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकती। अरे मैडम, आप जो क्वालिटी मांग रही हैं ना, वो 1000 रुपए में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहो तो पूरी मार्केट ढूंढ लो। क्या बोलता है? मार्केट में एक बार ट्राई करना है या यही सस्ता वाला ले लूं? ये लो। मुझे लगता है कि तुम्हें सस्ते या महंगे का टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्वालिटी मैटर्स। अरे तुम्हें पसंद है तो अपनी पसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? क्या खरीदना चाहती है आप मुझे? नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं बस हेल्प कर रही थी। क्यों कर रही थी हेल्प? किसी ने बोला आपको हेल्प करने के लिए? मैंने मांगी आपसे हेल्प? नहीं ना। आखिर मुझे समझ नहीं आता क्यों बार बार ये दिखाना चाहता है बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो। क्या मैं सबको ये सब करके आया? एंड 1 सेकंड, नहीं, अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये गलत फहमी है, ये सब करके आपकी इमेज चेंज हो जाएगी, हमारा ओपिनियन बदल जाएगा, हम बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आपके लिए, तो भूल जाओ। कैसा तो कभी होगा नहीं। गेट इट मिस मीता? गुड बाय। रुको ना प्लीज। तुम हमेशा इतनी रूडली बात क्यों करती हो? तो कैसे बात करूं? हाँ, पैरों में गिर जाऊं आपके, आपके गले लग जाऊं, जैसे बाकी सब लग गए? दादू, बीजी, लवली, बुआ। मुझे नहीं पता उन्होंने आपको कैसे माफ किया है, वही जाने, लेकिन फॉर मी इट्स इम्पॉसिबल। गेट इट? एंड हाँ, आखिर आप मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? कौन लगते हैं आप मेरे? कौन किस हक से आप पैसे दे रहे हैं? कुछ रिलेशन है हमारे बीच में? What are you doing? Nothing. आप मेरे लिए मैटर नहीं करते, and you don't exist for me. सही कहा तुमने। मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। Yes, I don't exist for you. And I can understand it. It's totally acceptable for me. ये जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते को एक नाम दिया जाए। हम एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा करते करते शायद हम एक दूसरे के दोस्त बन जाए। नहीं? Never miss मीता बासु। ओह, सॉरी, मिसेस मीता खुराना। वो ना ही हम, क्या बोला आपने अभी, पर ना परिचित हो सकते हैं, ना दोस्त बन सकते हैं, ना अभी, ना कभी। You get that? क्या उसने तुझे पैसे ऑफर किए? हाँ बेब, जस्ट इमेजिन, हिम्मत तो देखो उनकी। उन्हें क्या लगता है इसे पैसे देकर वो मुझे खरीद लेंगी? मिन्नी को ये सब करके मैं उनकी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। हद हो गई है। तो वो मेरी बेटी की लाइफ में कैसे इंटरफेयर कर सकती है? समझती क्या अपने आप को? लगती क्या है वो तेरी? पर तो टेंशन मत ले बेब, मैंने भर भर के सुनाया उन्हें, मैं छोड़ा नहीं उन्हें। ज्यादा फ्रेंड होने की कोशिश कर रही है वो। मिनी, एक चीज है ना, उसे तो अच्छे से क्लियर कर दे। उसे बता दे कि तेरी बेब सिर्फ तेरी माँ नहीं है, बल्कि तेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तुझे और किसी की जरूरत नहीं है। बात करती है। और उसे क्या लगता है ये छोटा सा माइक में तुझे नहीं लाके दे सकती हूँ? क्या इतनी गई गुजरी हो गई हूँ? तो मिनी ना, अभी के अभी जाओ और वही माइक खरीद के लाओ, चाहे जितने का भी हो। लेकिन क्यों बेब्स, कोई जरूरत नहीं है। वो
फालतू का इतना महंगा था पता है, ब्रांड के नाम पे ठग रहे थे। इससे कहीं अच्छे और सस्ते माइक मिलते हैं मार्केट में सेम क्वालिटी के। कोई जरूरत नहीं, पैसे की बर्बादी है बस, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना। बात पैसों की नहीं है मिनी, बात मेरी इज्जत की है। ये पैसे पकड़ तू और तू अभी के अभी जाओ वही माइक लेकर आ। तू लेकर आ। मैं बोल रही हूँ कोई जरूरत नहीं है। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? अभी के अभी जाओ और जो भी ब्रांडेड माइक है ना तू वही लेकर आएगी, तुझे मेरी कसम है। कहीं क्यों नहीं तू अभी तक? मेरी कोई नहीं लगती बेब्स, वो कुछ कहे या कुछ करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उनके होने या ना होने से दोनों की दुनिया में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। नो हमें किसी को हमारे रिलेशनशिप प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है बेब्स, किसी को भी नहीं, और इन पैसों से तो स्पेशली नहीं। उन्हें क्या पता तेरी मेरी रिलेशनशिप के बारे में, उन्हें क्या पता हम क्या नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए। उन्हें क्या पता कि मेरी बेब्स सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया है, my entire world। उन्हें क्या पता कि हम दो होकर भी एक है, एक तो जिससे मैं जन्मी, एक मैं जिसे देख के तू जीती है। हम दोनों सेम है ना बेब्स। पागल है यार तू भी, स्टूपिड, सच्ची वाली पागल है। लवली, तू कल अमृतसर जा रही है? हाँ बीजी, वो क्या है सुखी जी की नई जॉब लगी है ना बबीता भाभी के साथ, तो हम लोग सोच रहे थे श्री हरमंदिर साहब जाके माथा टेक लें। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत चंगा कर रहे हो तुम लोग, लेकिन कल ही क्यों? कल ही क्यों मतलब? वो और अशोक? लो भाई साहब आ गए, इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या हो गया? क्या पूछ लो? कुछ नहीं अशोक, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि कल का तेरा क्या प्रोग्राम है? कल कुछ खास बात है क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि तेरे पापा जी को कल मंदिर ले जाऊं। बीजी मैं कल थोड़ा सा बिजी हूँ, आप एक काम करो ना, आप और पापा जी जाओ, एसी टैक्सी बुला लो, टेंशन मत लो, आराम से जाओ, किराया मैं दे दूंगा। हाँ डोंट वरी। क्या कर रहे हो जी आप? हैप्पी एनिवर्सरी शम्मी जी। अरे जी एनिवर्सरी तो कल है ना? अरे तो क्या हुआ, एक दिन पहले से ही मना लेते हैं। कल हमारी शादी को पूरे 45 साल हो जाएंगे। चलो अच्छा है, कम से कम आपको तो याद है। अरे क्यों नहीं याद रहेंगी शम्मी जी, अरे शादी के दिन की मेरी यादें तो आज तक ताजा है। जब तुम दुल्हन बनकर आई थी, 16 साल की कमसिन कली थी तुम। राठौर जी, और मेरी सहेलियां कहती थी तेरे वो
बिल्कुल धर्मेंद्र जैसे लगते हैं। और तू भी कौन सी बसंती से कम नजर आती थी? और जानती है, अब तू बिल्कुल बूढ़ी मौसी जैसी लगती है। हमारे बच्चों ने ना जी हमें समय से पहले ही बूढ़ा कर दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब हमें अपने नाती पोतों से खेलना चाहिए, हम इनके आपस के झगड़े ही निपटाते बैठे। हमारे बच्चे अपनी जिंदगियों में इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि उन्हें तो याद तक नहीं कि उनके माँ बाप की कल शादी की सालगिरह है। सच कहती हो शफी जी, मिन्नी थी तो उसे सब याद रहता था। एनिवर्सरीज भी याद रहती थी, बर्थडेज भी याद रहते थे। पता नहीं आज उसे हमारी सालगिरह याद रहेगी या नहीं। आ गई तू? माइक ले आई? ये क्या है? ये दादू और बीजी का एनिवर्सरी गिफ्ट। अच्छी लगेंगी ना उन्हें? पता नहीं आइडिया से ऐसे लिया है। और ये देख, और पसंद आएगा ना उन्हें। तो तू गिफ्ट्स लेकर आ गई ना, अपना माइक नहीं लेकर आई, उसके लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे ना। माइक भी लिया है मैं, और पता है ब्रांडेड वाले से सस्ता और बेटर परफॉर्मेंस भी है। बस हो गया मेरा काम। एंड गेस व्हाट, ये दादू बीजी के गिफ्ट्स के लिए ना मैंने पहले से पैसे जोड़ के रखे थे। आई वांटेड कि मैं हमेशा की तरह इस एनिवर्सरी पे भी उन्हें कोई सरप्राइज दूं। उन्हें अच्छा लगेगा ना। लेकिन सच सच बता, तू भूल गई थी ना कल उनकी एनिवर्सरी है, तुझे याद नहीं था राइट? देख बेब, सच सच बताना ओके? तो ये क्या है? क्या है? बुद्धू लड़की, तेरे दादू बीजी के लिए तो केक बना रही हूँ मैं। ओह, उनका फेवरेट वॉलनट केक। ये एक सेकंड, बट तो बनाएगी कैसे? उसके लिए तो माइक्रोवेव ओवन चाहिए ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ओह माय गॉड, ये क्या है? हटा हटा, चीनी का डब्बा हटा फटाफट। शाबाश शाबाश। भाई तेरी मम्मी बहुत जोरदार हो गई आजकल, फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और कुछ भी मंगवा लेती है। ये आया वो कुरियर वाला लेके, कम से कम 50 किलो का है ये डब्बा। है क्या? रुक जा एक मिनट। ओ तेरी तो भैंस की पूंछ। रुक 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 एक मिनट, संभाल के जगह हाथ में। क्या बात है यार बेब्स, तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना क्या सिखाया? तू तो प्रो हो गई एकदम। आहा शाबाश। ओह वाओ, जोरदार है भाई ये तो माइक्रोवेव ओवन है। मैं सोचा कोई ऐसा तंदूर वंदूर का सा होगा कोई आइटम। डॉक्टर की मदर, किसी का हैप्पी बर्थडे के केक कुकर जो कटते हैं वो सब मार्केट से लेकर आते हैं, बाजार से केक। आप घर पे ही बना लेते हो क्या? हाँ, मिनी के हर बर्थडे पे मैं घर पे केक बनाती हूँ, और मिनी भी तो मेरी मदद करवाती है आइसिंग करवाने में। आज भी करवाएगी है ना मिनी? नहीं यार बेब्स, आज एक्चुअली नहीं हो पाएगा, आज बहुत सारा काम है यार। मिक्की आ रहा है अभी, तो हमें माइक टेस्टिंग करनी है, और फिर वो पटियाला बेब्स की वेबसाइट है ना, उस पे पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड करने हैं। बहुत सारा काम है यार। ये तो गलत बात है ना मिनी। हनुमान अंकल हेल्प कर देंगे ना तेरी? हनुमान अंकल आप हेल्प कर दोगे ना? हाँ कर दूंगा ना, इसमें क्या है भाई। बोल दो तेरी मम्मी ने ऐसे कुछ कम ना समझे, मैं भी बहुत जोरदार शेफ हूँ। और न्यू विश्वास तो लाड़े से पूछ लेना कभी। ग्रेट हनुमान अंकल, थैंक यू। बाय बेब्स, चल मैं जा रही हूँ। शुरू करें?